यूक्रेन का सच अब सामने आ रहा है दोस्तों। इंटरनेट ने, सोशल मीडिया ने सारी पोलें खोलनी शुरू कर दी है। जिस तरीके से भारतीय छात्रों को सड़क पर लिटा लिटा कर मारा गया है, जिस तरीके से एक अस्थमा से ग्रस्त छात्र को पीटा गया तब तक जब तक उसे अस्थमा अटैक ना आ गया, जिस तरीके से लड़कियों पर लाठियां भांजी गई, हवा में गन शॉट्स फायर किए गए ताकि ये भारतीय छात्र जो यूक्रेन से पोलैंड की तरफ जाना चाहते थे सिर्फ इसलिए ताकि पोलैंड से वो फ्लाइट लेकर अपने वतन वापसी कर सके, पोलैंड में एज ए रेफ्यूजी नहीं जाना चाहते थे, उन्हें इतना मारा गया, इतना पीटा गया। आपने भी शायद वो वीडियो क्लिप देखा होगा। वो वीडियो क्लिप हम यहाँ नहीं दिखा सकते, लेकिन आप अगर सर्च करेंगे तो ट्विटर पर ऐसी बहुत सी वीडियो क्लिप्स मौजूद है जहां भारतीय छात्रों के साथ यूक्रेनी सुरक्षा एजेंसीज ने बहुत मारपीट की है। ये बर्बरता शो करती है कि कितना खतरनाक माहौल चल रहा है यूक्रेन में और यूक्रेन का स्टैंड क्या है। एक और बड़ी खबर सुनिए, आप हिल जाएंगे। यूरोप ने आरटी न्यूज नेटवर्क, ये रशियन न्यूज दिखाता है, इस पर बैन लगा दिया गया है और दूसरा स्पुतनिक, उस पर भी बैन लगा दिया गया है। ये जो वर्चस्व है मीडिया पर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज के लिए और दुनिया भर के लिए, जिस पे अमेरिका का प्रभुत्व है, यूरोप का प्रभुत्व है, वो अपनी ही बात लोगों तक पहुंचाना चाहता है। इसलिए उसने स्पुतनिक और आरटी जो चैनल है उसे बंद कर दिया है। आप चाहे तो YouTube पर आरटी सर्च करके देख सकते हैं। वहाँ जो न्यूज़ दिखाई जा रही है वो एक्चुअल रशियन पर्सपेक्टिव को दिखाता है, रशियन साइड को दिखाता है। दोस्तों एक बात समझिए, अगर आप अदालत में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, तो कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ में अगर एक मुजरिम होता है और एक विक्टिम होता है तो जब तक दोनों की बात नहीं सुन ली जाती तब तक जज भी फैसला नहीं सुना सकता। लेकिन ये अमेरिकन मीडिया ये चाहता है, ये यूरोपियन मीडिया, ये वेस्टर्न कंट्रीज का जो प्रायोजित मीडिया है वो चाहता है हम जो बोले पब्लिक वही माने, और वही मान रही है, बेवकूफ बन रही पब्लिक। अमेरिका का फेवरेटिज्म हो रहा है। ये बात समझिए कि नेटो दुनिया का सबसे पावरफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, उससे ज्यादा पावरफुल कुछ भी नहीं है। रशिया कहीं नहीं टिकता उसके सामने। समझ रहे हैं आप इस बात को? इसी से डरा हुआ था रूस, क्योंकि नेटो धीरे धीरे उसकी सारी टेरिटरी को कवर कर रहा था। और ये इतिहास गवाह है, कोल्ड वॉर के टाइम से जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं वो बार बार रशिया को इविल एम्पायर कह रहे थे। जैसे उन्होंने इविल एम्परर कह दिया था, इविल डिक्टेटर कह दिया था सद्दाम हुसैन को। जिस तरीके से उन्होंने एक आतंकी संगठन जो अफगानिस्तान का था, जिसने एक टावर को गिराया था अमेरिका में, उसके चलते उसने पूरे एक देश को बर्बाद कर दिया था और ये पूरी दुनिया में फैला दिया था कि वहां पर इराक में मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स थे और अफगानिस्तान में जो है पूरा का पूरा तालिबान जो पूरा वो अफगानिस्तान ही टेररिस्ट घोषित कर दिया था। उन्होंने जितनी तबाही मचाई थी। और अब जब रशिया एक्चुअल थ्रेट के सामने लड़ रहा है, नेटो के एक्सपेंशन के सामने लड़ रहा है, जो उसके लिए बहुत जरूरी है, तो इविल एम्पायर वाला जो टैग है वो लगा दिया गया और उसे और बढ़ाया जा रहा है अमेरिकी मीडिया के द्वारा। इसी वजह से आरटी और स्पुतनिक जो मीडिया हाउसेस उनको बैन कर दिया गया है यूरोप में टेलीकास्ट के लिए। यूट्यूब पे आप देख सकते हैं उन्हें। लेकिन एक बात बता दी, उस पर जो खबरें आ रही है अगर आप उसे देखेंगे तो आप हिल जाएंगे दोस्तों। ये जैसे खबर आई है ना, ये भारतीय छात्रों के साथ जो लड़ाई झगड़े की, मारपीट की, उससे ज्यादा बड़ी खबरें आ रही हैं। खबर ये आ रही है और आप देख सकते हैं इंटरनेट पे इस चीज को सर्च करके कि रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के जो आला कमान में जो मेन जो ऑफिसर है वहां के, जिनका नाम है जनरल कोनाशनिकोव, उन्होंने ब्लेम किया है। लिखा तो ऐसा जा रहा है कि ब्लेम किया, लेकिन एक्चुअल रियलिटी भी यही है। ऐसा लगता है कि CIA और वहां की इंटेलिजेंस सर्विसेज जो है अमेरिका की, वो बाकायदा गाइड कर रही है यूक्रेनियों को, वहां पर यूक्रेनी अथॉरिटीज को, कि वो कैसे खतरनाक एंटी टैंक जो उनके जो वेपन सिस्टम है, एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम है, मिसाइल लॉन्चर्स है, उनको सिविलियन एरिया में रखें और वहां से वार करें। रशिया की तरफ से आते हुए लड़ाकू विमानों पर, रशिया की तरफ से आते हुए ट्रूप्स पर, रशिया की तरफ से आते हुए फौजियों पर, ताकि वो जब हमला करें तो सिविलियंस मरे यूक्रेन की। और उसके बाद रशिया की खराब इमेज ये वर्ल्ड जो मैप है, वर्ल्ड के जो पटल पर, पूरे विश्व पटल पर दिखाएं और रशिया को और ईविल बदनाम करने के लिए लगे रहे सब कुछ, और रशिया को एक ईविल एम्पायर के रूप में और पेश करने के लिए इन्हें सबूत मिले। इस तरीके का गाइड किया जा रहा है। एक और
बड़ा वीडियो मैसेज व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति जो हैं वहाँ रशिया के, उन्होंने जारी किया है, जिसके बारे में आपने देखा होगा टेलीविजन पे, जिसे बिल्कुल भी फोकस नहीं किया गया। उन्होंने कहा, ये जो संदेश उन्होंने दिया व्लादिमीर पुतिन ने, वो संदेश था यूक्रेनी सोल्जर्स के लिए। उन्होंने सीधा डायरेक्ट करते हुए कहा कि अपने बच्चों, अपनी बीवियों, अपनी फैमिलियों को ह्यूमन शील्ड मत बनने दो इनके चक्कर में। उन्होंने नियो नाजी वर्ड का इस्तेमाल किया यूक्रेन की जो अथॉरिटीज़ है, यूक्रेन की गवर्नमेंट को उसके पीछे, क्योंकि वो उन्हें उकसा रही है इस तरीके का काम करने के लिए। और ऐसे कई वीडियोस अवेलेबल हो गए हैं जहां पर महिलाएं बोल रही हैं कि यहाँ पर आप अपने टैंक्स मत लगाइए। यूक्रेनी महिलाएं बोल रही हैं, और यूक्रेनी फौज वहाँ पर टैंक लगा रही है ऐसी रिहायशी इलाकों में, और वहाँ से शील्ड बना करके उन बिल्डिंग्स को वो फायर कर रही है रशियन ट्रूप्स के ऊपर में। अब रशियन ट्रूप्स अगर वहाँ से फायर करेंगे तो वहाँ पे जो सिविलियन, जो आबादी, उसे नुकसान पहुँचेगा। और ये तरीका, ये टैक्टिक्स जो अपनाया जा रहा है दोस्तों, बड़ी दुख की बात है कि आतंकवादी अपनाते हैं, और ये अभी यूक्रेन में हो रहा है। हम सब मानते हैं, हर कोई ये मानता है कि जो कमज़ोर होता है पब्लिक उसका साइड लेती है, लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ और है। यहाँ पर हद कर दी गई है वेस्टर्न मीडिया की तरफ से, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से, यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से। उनका ये है कि किसी तरीके से रशिया को बर्बाद कर दिया जाए, और रशिया रुकने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन इस चक्कर में यूक्रेनी लोग मरे। जिस तरीके से भारतीय छात्र वहाँ पिटे हैं, इस असलियत को वो सोशल मीडिया की वजह से उजागर किया जा सका। अगर ये नहीं होता तो ये भी बात बाहर नहीं आती। ये प्रभुत्व जो है वेस्टर्न मीडिया का, क्यों? क्योंकि ये पूरे विश्व की जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। सब इंग्लिश में देखना चाहते हैं। कोई नहीं जानता रशियन लैंग्वेज को, कोई नहीं जानता चाइनीज़ लैंग्वेज को, कोई ज़्यादा लोग नहीं जानते भारतीय लैंग्वेज को। तो जो देखते हैं लोग इंग्लिश में ही देखते हैं। पहले तो उन्होंने वैसे वर्चस्व को कायम किया, उसके बाद मीडिया हाउसेस ने हर चीज़ जो है अमेरिकी गवर्नमेंट के कहने पर अपने हिसाब से सेट करके लोगों के सामने पुश करने का जो है तरीका ईजाद कर लिया, और उसी को अपना रहे हैं आज हमारे भारत के मीडिया हाउसेस भी, कि इस तरीके से गवर्नमेंट की आवाज़ बने और उन सारी चीज़ों का दबा दे जो कि एक कोर्ट ऑफ लॉ में हमेशा होती है। जैसे एक विक्टिम होता है, एक मुजरिम होता है, दोनों की बात सुनी जाती है, उसके बाद फैसला सुनाया जाता है। तो आपको क्या लगता है, ये जो हो रहा है यूक्रेन में क्या सही है? क्या वाकई में यूक्रेन जो कर रहा है वो सही है? क्या लगता है आपको? कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगली वीडियो देखना ना भूलिएगा, उसमें और बड़े खुलासे होने वाले हैं।